हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एडू वन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आईसीएससी क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल और इरेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड -1/2 एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। -1/3 और -1/2 के बीच में हमको क्या करना है, दो रेशनल नंबर इंसर्ट करना है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है चाहे नंबर माइनस में हो प्लस में हो, a प्लस बी बाय 2 से हम कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। -1/3 प्लस -1/2 डिवाइडेड बाय 2। तो -1/3 प्लस माइनस में -1/2 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इन दोनों का किसका किसका, इसका और इसका, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम 3 और 2 का क्या हो गया, 6 हो गया। इस 6 को इस डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। जो आया उसको इस न्यूमिनेटर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। साइन जस का तस रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप। इस 6 को इस डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इस 3 को इस न्यूमिनेटर से 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये ब्रैकेट का अंदर का काम हो गया। डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या हो गया, -2 और ये -3 डिवाइडेड बाय 6 और ये नीचे ये 2 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो कुछ नहीं है मतलब नीचे क्या है, बाय 2, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये मेरे पास -3 -2 इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, -5 होता है। साइन हमेशा बड़ा का लगता है। तो -5/6 डिवाइडेड बाय 2/1। जब हम इसको जैसे -5/6/2/1, जब ये जो डिवाइड था नीचे 2/1, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या होगा, -5/6 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/12। तो मेरे पास जो -1/3 और -1/2 के बीच में पहला रेशनल नंबर आया वो कितना आया, -1/3 -1/2 के बीच में फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आया, -5/12 आया। तो अब हमको सेकेंड रेशनल नंबर क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अब हम इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। रूल क्या है, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। -1/3 प्लस -5/12 और ये होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2, क्या डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास -1/3 प्लस माइनस में -5/12 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 हो गया। वैसे ही इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 12 और 3 का एलसीएम मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। जब इस 12 को इस डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4। इस 4 को इस न्यूमिनेटर -1 से, जब इस 12 को इस 3 से डिवाइड किए, ध्यान देना मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड किए। जब इस 12 को इस 3 से डिवाइड किए तो क्या आ गया, 4 आ गया। इस 4 को इस न्यूमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई किए, साइन जस का तस। नेक्स्ट स्टेप, इस 12 को इस डिनोमिनेटर 12 से डिवाइड किए तो मेरे पास रिजल्ट आया 1। उसको इस न्यूमिनेटर 5 से हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए। और ब्रैकेट का बाहर जैसे है बाय 2, नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 4 इंटू -1 -4, उसके बाद -5 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2/1। तो ये जो -4 और -5 को हम ऐड किए तो कितना हो गया मेरे पास, -9/12/2/1। तो जो -9/12/2/1 है, तो जो -9/12 है, ये -9/12/2/1 डिवीजन में था। तो जब हम इसको इस डिवीजन को, इस भाग को, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, गुना में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 2/1 है वो पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इंटू होने से 1/2 हो जाएगा। तो -9/24
4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -9/24। तो एक रेशनल नंबर -1/3 और -1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर मेरे पास -5/12 था। दूसरा क्या आ गया रेशनल नंबर? -9/24 आ गया दूसरा रेशनल नंबर। अब हमको क्या करना है? पहला स्टेप क्वेश्चन का मेरा कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप क्या बोलता है? इसको अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन सब का क्या करना पड़ेगा? इन सब का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 24। 24 को जब इस डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया, आएगा रिजल्ट। इस 8 को जब इस -1 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा -8। अब हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब 24 को 24 डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। इस 1 को जब -9 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? -9 कोमा इस 24 को जब इस डिनोमिनेटर 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा। इस 2 को जब न्यूमिनेटर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -10 हो जाएगा। फिर इस 24 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया? 12 आ गया। इस 12 को जब इस न्यूमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? जब इस 24 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? 12। 12 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? 12। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा? इन सबको हम अलग अलग कर लेंगे। -8/24 -9/24 -10/24 -12/24। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करने के लिए बोला है। तो माइनस में हमको क्या पता है? खेल रेसिप्रोकल चलता है। माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना, जैसे जो जितना नंबर में बड़ा होगा वो उतना वैल्यू में क्या होगा? छोटा होगा। तो सबसे बड़ा मेरे पास क्या है? -12/24। लेकिन जो -12/24 है वो क्या है? वो आया एक्चुअली कहाँ से? -1/2 से डिराइव हुआ है। या फिर इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, -1 और 2, तो -1/2 हो गया। उसके बाद मेरे पास हम लोग क्या जानते हैं? असेंडिंग ऑर्डर जो है इसके लिए साइन क्या होता है? क्योंकि ए का जो मुंडी है हमेशा इधर रहता है, तो असेंडिंग ऑर्डर का साइन हमेशा ऐसे होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए साइन ऐसे हो गया। फिर -1/2। उसके बाद सबसे पहले 12/24 सबसे बड़ा। उसके बाद उससे छोटा 10/24। तो 10/24 ये आया कहाँ से? एक्चुअली ये आया -5/12 से डिराइव हुआ है। तो -5/12। उसके बाद साइन वैसे देते जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर का। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? -9/24। उसके बाद क्या आ जाएगा? जो 8/24 है वो एक्चुअली डिराइव कहाँ से हुआ है? एक्चुअली डिराइव हुआ है -1/3 से। तो -1/3। तो ये हो गया मेरे पास पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए हम क्या किए। हम a+b/2 में नॉर्मल फ्रैक्शन किए, उसके बाद एलसीएम लेके, और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।